यूएस एंड ईरान वॉर के इस कैंपेन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि वो जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उसको वो पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। बट अब ग्राउंड से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इस क्लेम को कम्प्लीटली चैलेंज कर रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के एरोस्पेस के कमांडर माजिद मुसामी ने अब ये दावा करा है कि ईरान अब अपने मिसाइल्स एंड ड्रोन सिस्टम को पहले से भी ज्यादा तेजी से बड़े स्केल पर रीबिल्ड एंड उनको रिप्लेस कर रहा है। यानी जहां यूएस बोल रहा है कि ईरान की जो मिलिट्री कॉम्बैट है वो इनफेक्ट हो चुकी है, उनकी ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है वो भी खत्म हो चुकी है, वहीं ईरान का ये दावा है कि हम तो पहले से भी ज्यादा तेज हो चुके हैं एंड सेकंड इनिंग में हम फर्स्ट इनिंग से भी ज्यादा खुकार एंड खतरनाक हो चुके हैं। एंड ईरान ने तो एक वीडियो भी पब्लिश कर रखा है जहां पे ये दिखाई दे रहा है कि जो अंडरग्राउंड मिसाइल्स वगैरह हैं वो कैसे बन रही हैं, कैसे वहां मिसाइल्स एंड लॉन्चर्स वगैरह स्टोर किए जा रहे हैं और कैसे ईरान मिसाइल्स, ड्रोन इन सभी के लिए लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। हालांकि इंडिपेंडेंट एजेंसी ने इस फुटेज को अभी तक वेरीफाई तो नहीं करा है और एक हिसाब से यूएस जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी इस फुटेज को फेक नहीं बता पा रही है। अमेरिका की खुद की एजेंसी ये बोल रही है कि अभी भी ईरान के पास 60% मिसाइल कैपेबिलिटी लॉन्च बचे हैं और अमेरिका अभी ईरान की न्यू मिसाइल्स बनाने वाली कैपेबिलिटी के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। यानी डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से नहीं हो रखी है, ये चीज तो तय है। और अगर ईरान के कुछ लॉन्चर्स, कुछ ड्रोन्स एंड कुछ मिसाइल्स वगैरह डिस्ट्रॉय भी हुई है तो ईरान उन्हें दोबारा से रिपेयर भी कर सकता है एंड अपनी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उनकी वहां पे रख भी सकता है, क्योंकि ईरान की स्ट्रेटेजी हमेशा से यही रही है कि हम डीप अंडरग्राउंड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि ईरान को यह भी पता था कि अमेरिका की एयरफोर्स की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि अंडरग्राउंड जो बंकर्स होते हैं जो कि ईरान अभी के टाइम पे बना रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी वो भी हवा में अमेरिका या फिर इजराइल किसी के पास नहीं। सो अब सिचुएशन तो ये आ गई है जहां पे अमेरिका कह रहा है कि हमारे सारे के सारे मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड होंगे, एंड ईरान ये बोल रहा है कि हम तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल अब हो गए हैं और हम पहले से भी ज्यादा फास्टर तरीके से अपनी आर्मी एंड वेपन्स वगैरह को रिबिल्ड कर रहे हैं। और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो तो अलग ही रिपोर्ट बता रही है। यानी जो ग्राउंड रियलिटी है वो अभी भी ग्रे जोन में है और ये तो तय है कि अगर ईरान सेकंड फेज ऑफ वॉर में आता है तो अमेरिका एंड इजराइल के संग वॉर करने के लिए ईरान अभी भी केपेबल है। और एक बात साफ है, ये वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन का ही नहीं है, ये वॉर रिकंस्ट्रक्शन, रीजनरेशन एंड रीबिल्डिंग का भी है। और अगर ईरान सच में अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को पहले से भी बहुत तेजी से रिबिल्ड कर रहा है और आने वाले टाइम में अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का नया दौर आता है, मतलब ये सीज फायर खत्म होकर वॉर दोबारा से स्टार्ट होती है, तो ये वॉर और भी ज्यादा इंटेंस हो सकती है और इसमें सबसे नर्वस प्लेयर एंड विक्टिम हो सकते हैं गल्फ नेशन, जिनके ऊपर ईरान खुलेआम अटैक कर पाया था पिछली वेव में एंड अमेरिका भी इनको बचा नहीं पाया था। और अगर सेकंड वेव ऑफ अटैक होते हैं, मतलब वॉर दोबारा स्टार्ट होती है, तो अमेरिका की जो इंटरसेप्टिंग टेक्नोलॉजी है वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ईरान ने स्मार्ट मिसाइल्स वगैरह भी बना ली हैं जो कि अमेरिका की इंटरसेप्टिंग को रोक सकती हैं। खैर, व्हाट यू थिंक, इसमें अपना ओपिनियन आप जरूर बताना एंड और कोई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड तो यहाँ पे शेयर जरूर हो जाएगी। मेक श्योर फॉलो जरूर कर लेना।